नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ओमिक्रॉन पर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि कुछ रोज पहले तंजानिया से दिल्ली पहुंचे एक आदमी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। एक रोज पहले मरीज की शुरुआती जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई थी, जिसमें उस आदमी में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात पता चली थी। इसके बाद उसके सैंपल को एक बार फिर जांच के लिए भेजा गया और जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें भी वो आदमी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। तो बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। एक मामला ओमिक्रॉन का सामने आया था, शुरुआती रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी, लेकिन अब इस व्यक्ति की जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें भी यह पुष्टि हो गई है कि इस व्यक्ति में ओमिक्रॉन यानी कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो है। यानी एक अपने आप में चिंता का विषय देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन का अभी तक एक मामला यहां पर मिला है और यही वजह है क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में ये मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए जल्द ही और सख्त कदम उठाने की अब जरूरत आन पड़ी है। देखिएगा, जो विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में, फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। एक जो है ओमिक्रॉन पाया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या पर संसद की स्वास्थ्य मामलों की स्थायी समिति ने बैठक बुलाई है। यह बैठक 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें समिति ने स्वास्थ्य सचिव और ICMR के DG को भी बुलाया है। खबर है कि इस बैठक में स्थायी समिति ओमिक्रॉन से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करेगी। जो नया वेरिएंट आया है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी आ गया, दुनिया के 40 देशों में। इसी को लेकर 9 तारीख को 3 बजे यहीं संसद भवन में हेल्थ कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें भारत के स्वास्थ्य सचिव और ICMR के डायरेक्टर जनरल दोनों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में ओमिक्रॉन के 5 राज्यों में 21 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बढ़ने की रफ्तार देखकर आने वाले दिनों में इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे संक्रमित लोगों में अभी तक गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं और ना ही इससे किसी की मौत हुई है। लिहाजा इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने है। तस्वीर उन राज्यों की हैं जहां ओमिक्रॉन के केस सामने आए। राजस्थान में 9 मामले सामने आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीजों की पहचान हुई है। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के 4 लोगों समेत कुल 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। वहीं महाराष्ट्र में 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां ओमिक्रॉन केस की संख्या 8 हो गई। महाराष्ट्र के नए 7 केस में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं जो नाइजीरिया से लौटे थे। तो देश के अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। ओमिक्रॉन देश में एंटर कर चुका है। कई जगह से खबर आ रही है कि यहाँ भी ओमिक्रॉन के पेशेंट पाए गए, वहाँ भी पाए गए, दिल्ली के अंदर भी पेशेंट पाए गए। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे लगातार नज़र रखे हुए हूँ। मैंने पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग ली थी। हर चीज़ की जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर हर रोज करीब 1200 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है ताकि किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से दिल्ली में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशन पर कोविड की जो जांच की जाती है उसमें तेजी लाई गई है। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के कोविड की जांच की जा रही है। करीब 1200 टेस्ट हर रोज किए जाते हैं और जो यहां पर पॉजिटिव केसेस निकलते हैं उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है ताकि ये पता लगे कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। ये अफ्रीकन वेरिएंट है जो कि काफी तेजी से फैलता है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए। इसलिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पर कोविड के टेस्टिंग की तादाद बढ़ा दी है, सख्ती बढ़ा दी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस की तरफ से लोग हैं जो कि पैसेंजर्स को रैंडमली पकड़कर टेस्टिंग बूथ तक लाते हैं और यहाँ पर लोगों की जाँच की जाती है। यहाँ जो सुबह से जांच शुरू होती है उसमें करीब 1200 लोगों के टेस्ट हर रोज किए जाते हैं। हालांकि ये बताया गया है कि अभी जो पॉजिटिव मामले काफ़ी कम आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी लगातार लोगों से अपील की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ बनाकर ना रखें, मास्क लगाए और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के डर से लोग भयभीत ज़रूर हैं, लेकिन एक बात है कि ये जो वायरस है फैलता तेज़ी से, लेकिन हॉस्पिटलाइज लोग नहीं होते हैं तो एक सुरक्षा इससे ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क लगाने और 2 गज की दूरी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में भी कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना महामारी फैली है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच वहां पर करते हुए दिखाई दी। ओमिक्रॉन के नए खतरे के बाद लगातार जो सतर्कता है, जो निगरानी है, जो सावधानी है वो बढ़ती जा रही है। आनंद विहार स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां रैंडम टेस्टिंग चल रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार लोगों का कोरोना सैंपल ले रही है और ये वो टीम है जो लगातार इसी तरह से रोजाना काम कर रही है। और ऐसे में अब जब ओमिक्रॉन का खतरा है, ओमिक्रॉन का एक मरीज दिल्ली में आ गया है तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये टीम काम कर रहे हैं। रोजाना 800 से 1000 सैंपल लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, लोगों को लेकर आया जा रहा है, यहाँ कतार में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके। सर क्या कहेंगे, खतरा फिर से बना हुआ है कोरोना का, आप यहाँ सैंपल देने के लिए आए हैं, कितना डर है और ये कितना जरूरी है जो टेस्टिंग? बहुत जरूरी है, होना चाहिए। देखिए आम लोग भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि होना चाहिए, जरूरी है। आप बताइए कि आप कोरोना सैंपल देने के लिए आए, कितना जरूरी है ये? बिल्कुल जरूरी है। हम अपने कंपनी में काम करते हैं। हाँ। और ये चीज जो कोरोना महामारी है इससे हमें बचाव के लिए ये सब चीज जरूरी है। तो ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बताया कि ओमिक्रॉन के मरीज में अभी तक कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं और इससे कोरोना नियमों का पालन कर आसानी से बचा जा सकता है। ये लक्षण जो अभी तक पता लगे हैं, क्योंकि ये नई डिस्कवरी हुई है और हमें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होगा इस वेरिएंट की वजह से, उसमें सिम्टम्स आज तक माइल्ड मिले हैं। कोई ज्यादा बुखार नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं मिली है और सांस में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में आने की मतलब एडमिशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। अभी जो आज हमें पता है कि इसकी फैलने की कैपेसिटी जो है वो डेल्टा वायरस जो पहले आया था सेकेंड वेव में उससे डबल है। इसका मतलब ये है कि लोगों को इन्फेक्शन होना और इसका फैलना बहुत खतरनाक है। जैसे पिछले जो डेल्टा वायरस आया था उसमें एक शख्स को होता था तो उससे 6 से 7 लोगों को होता था, इससे 12 से 18 लोगों को हो रहा है। तो इसीलिए ये फैलेगा जल्दी। ये आज भी चर्चा हो रही है इस बात पे, गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक बॉडी है इसके ऊपर
कि बूस्टर डोज लगना चाहिए, जैसे और देशों में लगा है। लोग 6 महीने के बाद लोगों ने देखा कि जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। तो और जहां जहां जिन देशों में वैक्सीन अवेलेबल है अच्छी क्वांटिटी में, उन्होंने लगाना शुरू किया है। हिंदुस्तान के लिए हमें एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग हमारे जिनकी वैक्सीनेशन अभी रहती है उनके लिए वैक्सीन होनी जरूरी है। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। वहीं पिंपरी चिंचवड में 6 और पुणे में ओमिक्रॉन का 1 मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को नाइजीरिया से एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने भाई से मिलने के लिए पिंपरी चिंचवड आई थी। इनकी जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इनके संपर्क में आए 13 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें महिला के भाई और उनकी 2 बेटियों में भी कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पुणे में भी ओमिक्रॉन का जो मरीज मिला है वो 19 से 25 नवंबर तक फिनलैंड की यात्रा पर गया था। 25 नवंबर को वो भारत वापस लौटा, जिसके बाद 29 नवंबर को उसे बुखार आया। बुखार आने पर जब उसका टेस्ट किया गया तो उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। तो देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब भी लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की है, जहां लोग बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की है, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए लोगों की जांच की जा रही है। इन 2 तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कोरोना का नया खतरा, नया स्वरूप, नया वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुंबई अभी फिलहाल सुरक्षित है ओमिक्रॉन से, लेकिन उसके आसपास देखें, डोंबिवली में पहला केस सामने आया था, लेकिन कल पुणे और पिंपरी चिंचवड में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 7 नए केसेज आए हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं और इसके अलावा एक जो पुणे में केस सामने आया है। कुल मिला के संख्या जो है वो 8 हो चुकी है। लेकिन मुंबई में अब तक एक केस सामने नहीं आया, लेकिन बीएमसी का कहना है कि क्योंकि पुणे हो, डोंबिवली हो, ये तमाम जो इलाके हैं वो मुंबई से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। मैं CSMT स्टेशन पर हूँ, भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है, और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से टेस्टिंग की शुरुआत की गई और उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया है। जो भी बाहर की ट्रेनें सबीना यहाँ पर आती हैं, सबसे पहले यहाँ पर उनकी जानकारी ली जाती है। तमाम जो जानकारियाँ लेने के बाद टेस्टिंग किट आप देखेंगे, दूसरी तरफ अगर आप आएंगी तो टेस्टिंग किट, ये पूरा जो डेस्क बनाया गया है कोरोना टेस्टिंग के लिए बनाया गया है, यहाँ पर आप आगे बढ़ती जाएंगी तो ये पूरा जो हिस्सा है खाली कोरोना की टेस्टिंग के लिए है। जो बाहर से तमाम ट्रेनें आती हैं उनके यात्रियों की टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से तमाम किट्स आप देख रही हैं, इंतजार इसी बात का है कि जब भी ट्रेन यहाँ CSMT पे पहुँचती है उसके बाद जो यात्री आते हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पर बाकायदा की जाती है, ताकि जो भी पॉजिटिव लोग हों उन्हें इलाज के लिए तुरंत एडमिट किया जा सके और साथ ही साथ जो कोरोना का प्रसार है वो होने से रोका जा सके। वहीं राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के 9 मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया है। वहां एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया परिवार 10 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। इसके बाद परिवार के लोग जयपुर में यानी 28 नवंबर को एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। बाद में इनके संपर्क में आए 5 दूसरे लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आए कुल 34 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई थी, जिनमें 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन राजस्थान भी पहुंच चुका है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 केसेज राजस्थान के अंदर मिले हैं, जयपुर के अंदर। हमारे साथ है जयपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। शर्मा साहब, बड़ी चिंता की बात है, 9 केसेज मिले, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें कल जीनोम सीक्वेंसिंग से 9 केस ओमिक्रॉन की पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी 9 केसों को हमने एहतियातन भारत सरकार गाइडलाइन के अनुसार RUHS हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल में हमने उनको आइसोलेट कर दिया है। उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेज़ी लाई जा रही है। काफ़ी 34 सैंपल हमारे तक उठाए जा चुके हैं और जो सैंपल है उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। जिस एयरलाइन से वो जयपुर पहुँचे हैं उसके भी और एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनकी जानकारी मांगी जा रही है, सूचना मांगी जा रही है यात्रियों की, जिससे उनके तक भी सैंपलिंग कराई जा सके।
ये जो हाई रिस्क वाले कंट्रीज़ हैं उससे और कितने ऐसे आए होंगे, क्या उसकी भी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि उनमें से तो कोई पॉजिटिव नहीं है? देखिए, जब से भारत सरकार से गाइडलाइन से पूर्व में जो लोग कंट्री से आ रहे थे उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको छोड़ रही थी। अब चूँकि नई से गाइडलाइन के अनुसार जो 15 कंट्री हैं लगभग जिनके अंदर ये ओमिक्रॉन पाया गया था, इन सभी से जहाँ से आने वाले नागरिकों की सभी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को पाबंद किया गया है कि वो सभी की सैंपलिंग ली जा रही है। वहीं गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के मरीज के 3 रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव तब फूल गए जब ये बात पता चली कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक मरीज के घर पर ट्यूशन क्लासेस चलती रही थी। स्थानीय प्रशासन ने 7 बच्चों की पहचान की है जो मरीज के घर ट्यूशन पढ़ रहे थे। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, पूरे इलाके में सभी के कोरोना जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर यूपी आएंगे और इस दौरान बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर देखने को मिलेगा। न्यूज 18 के अमन शर्मा की खबर है कि काशी में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। ये नेता पीएम के गंगा नदी के किनारे वाले कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर को पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सेमिनार में हिस्सा लेंगे, जिसका मुद्दा गुड गवर्नेंस होगा। इस सेमिनार में पीएम मोदी विकास के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई और वैक्सीनेशन पर मंत्र दे सकते हैं।